एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं, शिव में देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं। मोक्ष कब मिलता है? जब आपकी वितराग दशा होती है। वितराग दशा कब होती है? जब आपकी रुचि होती है। रुचि कब होती है? जब शुक्ल ध्यान घटित होता है। शुक्ल ध्यान तब घटित होता है जब आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बिना सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं मिलता। कितना तप कर लो, कितना तप कर लो, जप कर लो। उदाहरण आता है भगवान महावीर, भगवती सूत्र के अंदर भगवान फरमाते हैं, ताम्ली तापस कितनी तपस्या करता था? बेले बेले पारना करता था। और पारना करने के बाद 21 बार जो पारना आया उसके पास, जो वस्तु आई, 21 बार उसको धोता था। शुद्ध जल जो उसके पास पानी से धोता था। 21 बार धोने के बाद जो निरस आहार होता था, निरस आहार, जैसे तुम भोजन करो, 1-2 बार पानी से निकाल दो, खाओगे। वो 21 बार पानी से धोता था, फिर वो आहार करता था। और कितने वर्ष किया उनने? 60,000 वर्ष तक तप किया। ताम्ली तापस ने 60,000 वर्ष तक तप किया, मोक्ष नहीं हुआ। भगवान से पूछा, प्रभु इतना तप किया, मोक्ष क्यों नहीं है? भगवान फरमाते हैं, तप तो किया, पुण्य बांधा, इतना पुण्य बांधा कि वो देवलोक में गया। सम्यक दर्शन नहीं था। भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन होता, इतना जो उसने पुरुषार्थ किया, 8 आत्माएं मोक्ष जा सकती थी। सम्यक दर्शन हो तुम्हारे पास तो बड़ी जल्दी काम बन जाता। सम्यक दर्शन नहीं है, बहुत तप करते, बहुत तप करते, अज्ञान तप करते। कितने लोग अज्ञान तप करते, अज्ञान तप करके मेरा नाम, पद, प्रतिष्ठा बेच देते। तो ये कितना सुंदर उदाहरण है। तामल तापसी 60,000 वर्ष का तप किया और भिक्षा में जाता था, जो मिल जाता था रूखा सूखा 21 बार उसको धोता था, नीरस भोजन करता था। पर ना पुण्य कमाया उसने, पर देवलोक में गया, मोक्ष नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आत्मा के प्रति श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, सम्यक दर्शन नहीं था। भरपूर पुण्य कमाया, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष नहीं होता। जैसे उदाहरण, आपके पास आटा बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया आटा है और शुद्ध देसी गाय का घी भी है, और उसको बनाने के लिए हलवा कैसे बनेगा? जब आपके पास अच्छा गुड़ होगा या चीनी होगी, गुड़ होगा, चीनी होगी, तो लड्डू बन जाएंगे कि नहीं? यदि आपके पास आटा भी है, घी भी है, तो चीनी नहीं है, गुड़ नहीं है, लड्डू बनेंगे? और चाशनी तैयार होगी? बोलो बहनों,
नहीं होगी ना। उसके लिए क्या चाहिए? अच्छा गुड़ चाहिए, चाशनी चाहिए। तो गुड़ में शक्ति है कि वो आटे को भी मीठा कर देता है, और किसको कर देता है? घी को भी मीठा कर देता है, और स्वयं मीठा है। ऐसे सम्यक दर्शन में इतनी शक्ति है कि आप जो भी करते हो आपको वो शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है, निर्मल कर देता है। सटीक उदाहरण तुम्हारे सामने है। तुम भोजन बनाते, लड्डू बनाते, जलेबी बनाते, यदि मीठा ही नहीं तो मीठा कौन करता है? वो गुड़ करता है, वो मिश्री करती है। उसकी ताकत है कि जो भी है, शुद्ध घी मिल गया, गाय का घी मिल गया, आटा बहुत सुंदर मिल गया, लड्डू बनाना चाहते हैं, प्रभु मीठा नहीं, तो मीठे की ताकत है, सबको मीठा कर देता है। बिना सम्यक दर्शन का मतलब श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है, प्रतीति नहीं है, तब आप नहीं कर सकते। यदि आपको सम्यक दर्शन हो जाए तो भगवान की वाणी कहती है नरक में भी दुख नहीं होता। राजा श्रेणी का जीव जाना पड़ा नरक के अंदर, पर वो दुखी नहीं है, अपने स्वभाव में रहता है। यदि सम्यक दृष्टि जीव पशु भी बन जाते हैं, पशु बनने के बाद भी उनको दुख नहीं होता। यदि सम्यक दृष्टि जीव नरक में जाना पड़े, पशु में बन जावे, शरीर में आदि व्याधि भी हो जाए, तो सम्यक दृष्टि को दुख नहीं होता। चक्रवर्ती की संपदा छिन जाए तो सम्यक दृष्टि जीव को दुख नहीं होता। एक तरफ चक्रवर्ती का राज्य और एक तरफ भिक्षु जिसके पास पात्र भी नहीं है। चक्रवर्ती राजा के पास इतना धन है, 3 खंड को 6 खंड को राज्य कर सकता है, और भिक्षु के पास कटोरा भी नहीं, पात्र भी नहीं, उसके पास सम्यक दर्शन है। कौन बड़ा? भिक्षु जो भोजन मांगता है भिक्षा के द्वारा, भोजन भी नहीं, सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पात्र भी नहीं है, और चक्रवर्ती के पास इतना खजाना है, परंतु सम्यक दर्शन नहीं है। तो सम्यक दर्शन सबसे बड़ा बल है, वो आत्मा का बल है, वो तुम्हारे भीतर ही है। आत्मा में 8 गुण की संपदा है। तुमने बहुत बार सुना होगा, जिन्होंने ध्यान शिविर किए हैं, ये आपका अनुभव है, और आप भाग्यशाली है कि पंचम काल में अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से वाणी आती, एक एक शब्द को अपने भीतर गहरे 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 लेके जाना, और ध्यान बार बार करना। वो धीरे धीरे शुक्ल एकदम नहीं होता। इतनी खोपड़ी में भरा हुआ है, वो कैसे निकलेगा? नहीं निकलता। इसलिए जो आपको पंचम काल में जो दुर्लभ है वो मिल गया, ऐसी वाणी मिलती नहीं। ये आश्चर्य है हमारे। तो हमारे सामने अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, इसको हम थोड़ा और डिटेल से चर्चा करते रहेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्म तत्व जो अमूर्त है, जो निराकार है, जिसका वजन नहीं, जो दिखाई नहीं देता, जिसकी आँख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, जिह्वा नहीं, जो इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, पर अनंत शक्तिशाली आत्मा, वो तुम हो, वो तुम्हारे भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व को अनुभव करो। पूरे शरीर में आत्म तत्व का अनुभव करें। पूरा चेहरा, दोनों कंधे, दोनों बाजू, छाती, पेट, पीठ,
जंघा, घुटने, टांगे, पूरे शरीर में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम विचार नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो। तुम एक अखंड, संपन्न, परिपूर्ण आत्मा हो, जिसमें अनंत सुख, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन। वो आत्मा का निज गुण है। और अपने भीतर गहरे चले जाएं। दृष्टा भाव में रहें। आत्मा का स्वभाव, जीव का स्वभाव मात्र जानना और देखो, जानो और देखो। विचार आ रहे हैं, जानो, जा रहे हैं, देखो। दृष्टा भाव, जानो और देखो। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सब में समान आत्मा, मिट्टी में सब भूएसु, वैरंग मज्जंग नाके नाय। संसार की समस्त आत्माएं मेरे समान है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे देव मेरी है ये प्रार्थना, आत्म अर्चा में निस्वार्थ जुट जाऊं मैं। हे देव मेरी है ये प्रार्थना, रहे मैं त्रिसब प्राणियों पे सदा। गुनी देख हर्षाऊं सुख पाऊं मैं। रहे मैं त्रिसब प्राणियों पे सदा। गुनी देख हर्षाऊं सुख पाऊं मैं। दुखी दीन जन पे दया भावना, दुखी दीन जन पे दया भावना। सब विरोधों में समता को अपनाऊं मैं। हे देव मेरी है ये प्रार्थना, आत्म अर्चा में निस्वार्थ
जुट जाऊं मैं, ये दे मेरी है ये प्रार्थना। सब प्राणियों के प्रति मैत्री भावना, गुणीजन के प्रति प्रमोद की भावना, दीन दुखियों के प्रति करुणा की भावना, जो विरोधी जन के प्रति समता की भावना, चार भावना आपको उच्च गति की ओर ले जाएंगे, कर्मों के बंधन काट सकते। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमंग संति जसधम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण